आगामी 5 मई को रिलीज होने जा रही फिल्म द केरल स्टोरी, जो ट्रेलर रिलीज के साथ ही विवादों में घिर गई है। मूवी में कथित तौर पर केरल की उन हजारों लड़कियों की कहानी है जिसका ब्रेन वॉश कर पहले धर्म परिवर्तन कराया गया, फिर आईएसआईएस आतंकी बना दिया गया। हालांकि कहानी के आंकड़ों को कुछ लोग हवा हवाई बता रहे हैं। वहीं फिल्म रिलीज होने से पहले ही नेताओं की बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कुछ इसे कर्नाटक चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं। इसको लेकर मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि अगर ये फिल्म नहीं हकीकत है तो ये बहुत गलत है। इंसान और इंसानियत के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। एसटी हसन ने इस्लाम का हवाला देते हुए कहा कि फिल्म में ये कौन से मुसलमान दिखाए गए हैं जो बोल रहे हैं कि जरूरत पड़े तो प्रेग्नेंट कर दो। एसटी हसन ने इस्लाम का हवाला देते हुए कहा कि फिल्म में ये कौन से मुसलमान दिखाए गए हैं जो बोल रहे हैं कि जरूरत पड़े तो प्रेग्नेंट कर दो। इसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता है। यह हरामकारी है और हरामकारी करने वालों को पत्थरों से मारने का हुक्म है। उन्होंने कहा कि अगर कोई मर्जी से इस्लाम में मुतासिर होकर मुस्लिम होना चाहता है तो कोई हर्ज नहीं है। हालांकि उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें नहीं मालूम, लेकिन एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि मुस्लिम लड़कियों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कर उनसे शादी की जा रही है। 4-5 लाख रुपए के इनाम दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह आग्रह करते हैं कि एक डाटा मुस्लिम लड़कियों का भी निकाला जाए कि कितनी मुस्लिम लड़कियों को धोखा देकर निकाह कर लिया और उन्हें प्रोत्साहन करने वालों को कितना इनाम दिया जा रहा है। इस पर भी रिसर्च हो और एक फिल्म बननी चाहिए। फिल्म के दृश्य में दिखाया जा रहा है केरल राज्य को मुस्लिम राज्य बनाने के सवाल पर डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि सब पॉलिटिक्स है। उन्होंने कहा कि जो भगवा ब्रिगेड है इसने हमेशा भोले भाले हिंदुओं को ये बताया है कि मुस्लिम बहुल संख्यक हो जाएंगे, जबकि हकीकत ये है कि ये डराने की राजनीति है। उन्होंने एक रिसर्च का हवाला देते हुए कहा कि अगर सारी मुस्लिम फैमिली प्लानिंग करे और हिंदू भाई फैमिली प्लानिंग ना करे तो 2000 साल तक भी मुस्लिम को हिंदू भाइयों की बराबर आने में 2000 साल लगेंगे। उन्होंने फिल्म रिलीज होने वाले सवाल पर कहा कि सरकार इसके बारे में देखे और अगर मुस्लिमों के प्रति नफरत पैदा करने के लिए बनाई गई है तो बैन लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को फिल्म बैन पर पुनर्विचार करना चाहिए और फिल्म को बैन कराना चाहिए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत सोच समझकर फैसले लेता है। इसके लिए न कोई हिंदू है न ही कोई मुस्लिम है। देखिए, अगर ये हकीकतें हैं, सिर्फ स्टोरियाँ ना हैं, तो ये बहुत सीरियस और बहुत बुरी बात है, बहुत ख़तरनाक बात है। ऐसा इंसानों के साथ और इंसानियत के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये कौन से मुसलमान हैं जो ये कह रहे हैं कि ज़रूरत पड़े तो प्रेग्नेंट कर दो। इस्लाम में हरामकारी की बहुत सख्त सज़ा है। हरामकारी के लिए पत्थरों से मारने का हुक्म है। ये कौन सा इस्लाम है? अगर कोई इस्लाम से इन्फ्लुएंस होकर अपनी मर्ज़ी से इस्लाम में कन्वर्ट होना चाहता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इस तरह से धोखा देकर, बहला फुसलाकर इस तरह से करना बड़ी गलत बात है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि जो कुछ हमारे देश में हो रहा है, एक प्रोपेगेंडा चल रहा है जहाँ ये नहीं मालूम कहाँ तक हकीकतें हैं कि मुसलमान लड़कियों को बहला फुसला के धर्म परिवर्तन करके उनसे निकाह किया जाए। उनको 4-4, 5-5 लाख रुपए के इनाम दिए जा रहे हैं। मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि उनके भी डाटा निकालिए, कितनी मुसलमान लड़कियों को धोखा देकर इस्लाम को छोड़कर दूसरे मज़हब को जिन्होंने अपनाया है और निकाह कर लिए गए हैं, और निकाह कराने वालों को जिन्होंने प्रोत्साहन दिया उनको कितनी राशि दी गई है, इस पे भी एक रिसर्च होनी चाहिए और एक फिल्म बननी चाहिए। ये जो भगवा ब्रिगेड है, इसने हमेशा भोले भाले हिंदुओं को हमेशा ये समझाया है कि कुछ साल बाद मुसलमान मेजॉरिटी में हो जाएंगे और हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ये डराने की तरकीबें हैं, जबकि एक डाटा ये है और रिकॉग्नाइज फैक्ट है कि अगर मुसलमान बिल्कुल फैमिली प्लानिंग ना करें और सारे हिंदू भाई फैमिली प्लानिंग करें तो मुसलमानों को हिंदू भाइयों के बराबर आने में 2000 साल लगेंगे। 2000 साल किसने देखे हैं? क्या दुनिया जब तक बाकी रहेगी या नहीं रहेगी, क्या होगा, ये तो वो हमारा अल्लाह ही जानता है, ईश्वर ही जानता है। तो इस तरह के सियासी हथकंडे अपनाकर लोगों को डराकर और अपना उल्लू सीधा करने की जो सियासत हिंदुस्तान में हो रही है, वो देश के लिए बहुत ख़तरनाक है। अगर ऐसी बात है, उसमें हेट स्पीचेस भी दी जा रही हैं और बढ़ावा दिया जा रहा है, तो यकीनी तौर पे उस पर बैन लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। हमें मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट
बहुत सोच समझ के फैसले लेता है, उसके लिए ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है।